आप सभी साथियों को मेरा सादर जय सुलदेव, जय हिंद, जय भारत। साथियों, पुनः एक बार आप लोग के बीच में लाइव आया हूँ और ये बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ कि आप लोग भी जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किस तरह से राजभर समाज को छलने का काम किए। साथियों, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं और लग रहा है कि नहीं अवधेश कुमार राजभर सही कह रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सहयोग करना चाहिए और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। साथियों, हर मंच पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते हैं कि इस देश में हमनों के हैं, इस देश में हमनों के हैं तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को हिस्सा नहीं दिलाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो बयानें हैं, सन 2002 से आप स्वयं विचार करने का काम करो मेरे राजभर समाज के लोगों कि सन 2002 से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी बनी और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का पुराने कार्यकर्ता आज पार्टी में क्यों नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर ही सही हैं? जितने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में आए सभी के सभी बेकार निकल गए, सभी के सभी पूरा हो गए। आज ओम प्रकाश राजभर ही सिर्फ सही हैं, ये विचार करने की ज़रूरत है। ओम प्रकाश राजभर तेज तरार नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। राजभर के तेज तरार जो नौजवान साथी उसको पसंद करने का काम नहीं कर रहे हैं। इस नाते आज जो चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव है साथियों, लोकतंत्र का जो महापर्व कल है 1 जून को, आप लोग सोच समझकर वोट करने का काम करें। यही चुनाव आपको और आपके देश को सुरक्षित रखने का काम करेगा। कल आप लोग चुनाव होगा, सोच समझकर वोट कीजिएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर यही 17 सूत्रीय मांग को लेकर आए थे। 17 सूत्रीय इनका मांग पूरा नहीं हुआ साथियों, और ओम प्रकाश राजभर किस मुद्दे पर आज गठबंधन किए ये भी सोचने का विषय है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर ये राजभर समाज का विकास नहीं, सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। इस नाते ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से भगाकर फिर बनारस भेज दो साथी। निश्चित रूप से राजभर समाज का कल्याण होगा, उत्थान होगा, और जो भी राजभर समाज के बीच में आएगा नेता, वो एक बार विचार करेगा, सोचने का काम करेगा कि हम राजभर समाज को छलने का काम नहीं करेंगे। और ख़ास करके मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, ये ओम प्रकाश राजभर जी गंगा में डुबो कर मारने की बात कर रहे थे। ये हमारे नेताओं को, जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनको ये मंदिर में घंटा बजवाने की बात कर रहे थे। आज बारी आई है, आप लोग इसका बदला लेने का काम करो और ओम प्रकाश राजभर को बनारस भेजने का काम करो। यही ओम प्रकाश राजभर जी गया करते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। तो साथियों, आप लोग कल वोट का पावर दिखाकर ओम प्रकाश राजभर जी को बनारस भेजने का काम करो, और बनारस यहीं जाकर जीप वोप चलाएं बेचारे, वहीं ठीक रहेंगे। ये समाज के लिए नहीं, ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा चमार समाज के लोगों को, जो दलित समाज के लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित मैं कराना चाह रहा हूँ। यही ओम प्रकाश राजभर एक दलित समाज की नहीं, पूरे देश की बेटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उस बहन मायावती जी को इन्होंने गाली देने का काम किया। इसका बदला लेने की बारी आ गई है, उस गाली का जवाब देने की बारी आ गई है। कल आप लोग ओम प्रकाश राजभर चुनाव चिन्ह छड़ी को हराने के लिए
अपनी पूरी ताकत लगा दो साथी और अधिक से अधिक वोट देकर ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से भगाने का काम करो और बदला लेने का काम करो। ये बहन मायावती जी को यही ओम प्रकाश राजभर अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे कि पता नहीं क्या करती हैं भटोली में और अंडा देती है चमटोली में। आप लोगों को मैं ध्यान बार बार आकर्षित करा रहा हूँ कि हर हाल में ओम प्रकाश राजभर को जीतने नहीं देना है। इनके बड़े बोल और जो राजभर समाज को लगातार ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, साथियों इनको सबक सिखाने की आज बारी आई है। राजपूत समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग गाली सुनकर वोट देने का काम न करें। राजपूत समाज के जितने भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, यही ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 10-10 जूता मारने की बात कर रहे थे। गाली देकर ये 10-10 जूता मारने की बात कर रहे हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सबक सिखाने का काम करो। जो भी भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं और राजपूत समाज के लोगों, गाली सुनकर अगर आप लोग वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान पे आंच आएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जो बड़े नेता हैं उनको गाली का बदला लेने का आज बारी आया है। तो आप लोग वोट देने का काम न करें। आप लोग से निवेदन और विनती कर रहा हूं। ये ओम प्रकाश राजभर जी आए थे राजभर समाज के बेटा को नेता बनाने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर जी आए थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आया हूं राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए। मैं आया हूं राजभर के बेटा को बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बनाने के लिए। लेकिन आज तक ओम प्रकाश राजभर एक सफाई कर्मी तक नहीं बना पाए। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपना देखने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए साथियों, जितने बार गठबंधन में टिकट मिला, ये सिर्फ राजभर के नाम पे ये पार्टी बनाए, राजभर के नाम पे राजभर समाज को इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन जितने बार गठबंधन हुआ उतने बार बाप बेटा चुनाव लड़ने का काम किए, उतने बार बाप बेटा चुनाव लड़े। और जब गठबंधन नहीं होता है तो ये महेंद्र राजभर को चुनाव लड़ाएंगे, किसी और को लड़ाएंगे। ये लगातार राजभर को छलने का काम कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर अगर चाहे होते तो जो हमारे नौजवान जो साथी हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। आरक्षण मिलता तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथी कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आरक्षण नहीं चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? जो संपूर्ण रूप से उसके पास धन दौलत है, उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? आरक्षण की ज़रूरत गरीब समाज को है। जो राजभर समाज के नेता राजभर समाज को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ मंचों से भाषण देने का काम करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये समाज को हिस्सा अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं। साथियों, इस नाते आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक जो है कि वोटों से छड़ी को हराने का काम कीजिए और अपना मत सही जगह इस्तेमाल करने का काम कीजिए। दल बदलू नेताओं के चक्कर में राजभर समाज आप पिसे जा रहा है। दल बदलू नेताओं के चक्कर में, अपना जेब भरने के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर लगातार राजभर समाज को बेचने का काम किए। साथियों, इस पे विचार करने की ज़रूरत है और आप लोग विचार कीजिए और ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से भगाने का काम कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।